अगर तुम किकबोर्ड के बिना स्विम नहीं कर पा रहे हो, इस पे डिपेंडेंट हो गए हो और ये तुम्हारी प्रोग्रेस रोक रहा है। वैसे तो किकबोर्ड का काम है हेल्प करना, पर आप इसका ज्यादा यूज कर रहे हो तो ये आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, ये आपको लिमिट कर रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। देखो एक कमेंट आया था, मुझे किकबोर्ड से स्विमिंग आ रही है बट जब किकबोर्ड नहीं लेती हूँ तो बॉडी ग्लाइड नहीं होती और ड्रॉन होने का डर लगता है, हड़बड़ा जाती हूँ। शायद किकबोर्ड की आदत लग गई है, उसको कैसे छोड़े? ओके, डोंट वरी। बिगिनर्स किकबोर्ड का यूज़ करते हैं और ज़्यादा यूज़ करने से उसकी हैबिट हो जाती है और जैसे ही किकबोर्ड छोड़ते हैं पैनिक होने लगते हैं, ऐसा लगता है कि हम डूब जाएंगे। और जब किकबोर्ड के बिना ट्राई करते हो तो ऐसे पैनिक हो जाती है, फ्लोट ही नहीं होती बॉडी, लेग्स ऊपर की तरफ उठते ही नहीं है और ऐसा लगता है डूब जाएंगे। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, 90% बिगिनर्स इसी फेज से गुजरते हैं कि किकबोर्ड से प्रैक्टिसेस करने के बाद किकबोर्ड को छोड़ने में डर लगता है। जैसे किकबोर्ड छोड़ते हैं तो स्विम नहीं कर पाते, छोड़ ही नहीं पाते किकबोर्ड को। डोंट वरी, आज मैं आपकी ये प्रॉब्लम को 100% फिक्स कर दूंगा। ऐसा सॉल्यूशन दूंगा आपको यूट्यूब पर कोई नहीं देगा और आपके कोचेस भी आपको कभी नहीं बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक भी स्टेप मिस करोगे तो आपकी किकबोर्ड छूट नहीं पाएगा। अब इसे ठीक कैसे करना है, देखो सबसे पहले जैसे हम किकबोर्ड को ऐसे पकड़ते हैं या फिर ऐसे पकड़ के ऐसे लेग किकिंग्स करते हैं या फिर इससे कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो अभी हमको इसको ऐसे नहीं पकड़ना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी इसको ऐसे पकड़ने के बदले हम ऐसे फिंगर्स से पकड़ेंगे, 2 फिंगर से ऐसे पकड़ के फिर किकबोर्ड से लेग किकिंग करने की कोशिश करेंगे, है ना। ये 2 फिंगर से हम पकड़ के कोशिश करेंगे तो किकबोर्ड पे हमारा ज्यादा वजन नहीं जाएगा और सिर्फ थोड़ा सा इसका हम सपोर्ट ले रहे हैं। अभी किकबोर्ड पे ऐसे छोटी सी 2 फिंगर, 1 फिंगर या फिर 2-3 ऐसे धीरे से पकड़ो, ठीक। अभी आप मिस्टेक ये करते हो कि किकबोर्ड के ऊपर पूरा ऐसे वजन दे देते हो तो किकबोर्ड नीचे जाने लगता है और फिर इसी के ऊपर हमारी पूरी बॉडी ऐसी डिपेंडेंट हो जाती है। ये नहीं करना है। पहले तो हमें हमारी बॉडी का एंड्योरेंस ऐसे बनाना है कि हमें किकबोर्ड के सपोर्ट की जरूरत ना पड़े। 2 फिंगर से सपोर्ट लो और बॉडी को रिलैक्स ऊपर छोड़ो। देखो अभी मेरा हाथ अंदर जा रहा है क्योंकि मैंने वजन दिया है। आप जब भी किकबोर्ड यूज करो फिंगर से पकड़ के यूज करना है, हाथ से नहीं पकड़ना है। अभी नेक्स्ट, जैसे हमने फ्लोटिंग पहले सीखा था, अभी हम उसकी एक स्टेप करते हैं। देखो हेड को डाउन करना है, ब्रीथ होल्ड करके हेड को डाउन करना है और पीछे से लेग्स को ऊपर आने देना है। तो पहले मैं पाइप को या फिर वॉल को पकड़ के ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर आपने फ्लोटिंग सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सीखी हो तो आपको मेरे वीडियो सेक्शन में जाके फ्लोटिंग एंड ग्लाइडिंग वीडियो मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है, ये फ्लोट करने के साथ जैसे ये वॉल है, ये वॉल के ऊपर मैं अभी ऐसे हाथ रख रहा हूँ और हाथ रख के यही फ्लोटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और फिर जब ये फ्लोट मेरी बॉडी होने लग जाएगी तो मैं हाथ को ऐसे ऊपर उठाऊंगा, वॉल पे से ऊपर उठाऊंगा और फिर फ्लोट करूंगा। जैसे ही मैंने ऐसे हाथ को ऊपर उठाया तो पीछे से मेरी बॉडी थोड़ी सी डाउन होने लग गई है। तो हमें सिर्फ यही बैलेंस बना लेना है। अगर हमने हाथ उठाया है और हमारी बॉडी पीछे से डाउन ना हो तो हमारा एंड्योरेंस अच्छा बन जाएगा, फिर हमें बिना किकबोर्ड के भी इजीली बनने लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो ये वॉल है, डरने की जरूरत नहीं है, सामने वॉल है और मैं वॉल से इतने दूर हूँ, है ना। अभी यहाँ से मुझे वहां तक फ्लोट करना है बिना किकबोर्ड के। तो मैंने क्या किया, अभी हेड को डाउन करना है और पीछे से पैर से धीरे से पुश लेके हमको वॉल तक पहुंचना है। तो यहाँ पे मुझे सपोर्ट मिल जाएगा वॉल का। फिर जब ये होगा तो हम एक स्टेप और पीछे जाएंगे, एक स्टेप और पीछे जाएंगे, फिर पैरों से धीरे से पुश लेके आगे की तरफ जाना है, हेड को डाउन और फिर यहाँ से पुश। अभी ये फ्लोटिंग हो जाएगी तो हम एक छोटी सी ड्रिल और करेंगे। देखो जब आप लंग्स में अपने सांस लेके अंदर लंग्स में एयर रखोगे तो आपकी बॉडी खुद एक फ्लोटर का काम करेगी। तो हमें क्या करना है, देखो मैं पहले सांस लूंगा और सिर्फ पानी के ऊपर फ्लोट करना है, कहीं मूव नहीं करना है। पानी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ट्राई करना है, सांस लेना है और धीरे से पैरों को ऊपर छोड़ना है और बस फ्लोट करना है।
फिर से यही ट्राई करना है। अगर फ्लोट करने के बाद खड़े होते नहीं बनेगा, दोनों हाथ को ऐसे नीचे दबा दो तो आप इजीली खड़े हो जाओगे। और पैर जो है पीछे से नीज को ऐसे चेस्ट के पास ला लो। इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वीडियो सेक्शन में जाओगे आपको दिख जाएगा। ये प्रैक्टिसेस के बाद क्या करना है, देखो अभी ये वॉल के पास जैसे कि हमें फ्लोटिंग के साथ ग्लाइडिंग भी करना है, ठीक है। ये मैंने हैंड स्ट्रेट कर लिए। अभी मैं वॉल से पुश करूंगा और जैसे मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग सीखी है, वॉल से पुश करना है जोर की और आगे की तरफ ग्लाइड करना है। अभी जैसे हम किकबोर्ड को पकड़ के लेग किकिंग्स करते हैं, तो ये ग्लाइडिंग करने के बाद हमें लेग किकिंग शुरू कर देना है। पैनिक नहीं होना है, डरना किस बात का है, हमें तो सिर्फ लेग किकिंग्स करना है। फ्लोटिंग हमें आती है, ठीक है। देखो किकबोर्ड के सपोर्ट से लेग किकिंग्स करना और बिना किकबोर्ड के लेग किकिंग करना, दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ आपके हैंड पोजीशन पे डिपेंड है। अगर आप हैंड पोजीशन स्ट्रीमलाइन रखोगे तो इजीली आप आगे मूव करोगे। देखो जब हम स्विमिंग सीखते हैं तो हम पूरे बेसिक्स अच्छे से कवर नहीं करते और जल्दीबाजी में जल्दी जल्दी किकबोर्ड से पैर चलाना चालू कर देते हैं। पहले हमें फ्लोटिंग ग्लाइडिंग इजीली सीखना है, उसके बाद हम किकबोर्ड से अगर मूव करेंगे तो ये परेशानी हमको नहीं आएगी, ठीक है। बिना किकबोर्ड के फिर हम कर पाएंगे। अभी नेक्स्ट क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो अभी आपको बहुत अच्छी स्टेप बता रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो अभी तक हम किकबोर्ड ऐसे पकड़ते थे, अभी हम हैंड मूवमेंट भी कर रहे हैं इसी के साथ। किकबोर्ड पकड़ के हैंड मूवमेंट कर रहे हैं, तो किकबोर्ड को हम ऐसे सामने से पकड़ेंगे, साइड से नहीं सामने से पकड़ेंगे फिंगर्स से, ठीक है। और फिर इसके साथ हम साइड ब्रीथिंग और हैंड मूवमेंट्स करेंगे। तो पहले मैं आपको वन हैंड मूवमेंट की प्रोसेस बताता हूँ और फिर उसके बाद दोनों हैंड्स की बताऊंगा, ठीक है। देखो सामने से किकबोर्ड पकड़ा है, यहां से मैंने हाथ को छोड़ा है, पीछे लेके गया है, साइड से ब्रीथ की है और वापस से किकबोर्ड को पकड़ लिया है। ये वन हैंड सिंपल, ठीक है। ये सिंगल आर्म मूवमेंट के ऊपर भी मैंने एक फुल वीडियो बना रखी है, आप वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी हमने वन हैंड किया था, अब यही चीज हमें दोनों हाथ करना है ना। यहाँ से जब हम सांस लेके वापस किकबोर्ड को पकड़ते हैं और अंदर बबलिंग करते हैं, उतनी देर में दूसरे हाथ को निकाल के भी किकबोर्ड को पकड़ना है और इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और इसे हम कैचअप ड्रिल भी बोल सकते हैं। देखो कैसे, देखो शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, जैसे आप यहाँ से ऐसे करोगे तो किकबोर्ड इधर जाने लगेगा, तो इसका बैलेंस हमें बनाना है। अभी किकबोर्ड को आप एकदम से शुरुआत से एकदम नहीं छोड़ सकते हो, धीरे धीरे छूटेगा, तो इसलिए ये प्रैक्टिसेस हमें करना होगा। देखो ये लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ड्रिल आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे हमने अभी तक किकबोर्ड पकड़ के प्रैक्टिसेस की है, जो आपको दोनों हैंड मूवमेंट के साथ मैंने बताया, उसकी ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन रोज प्रैक्टिस करो उसी की। और फिर जो हमने किकबोर्ड पकड़ के किया है वही बिना किकबोर्ड के हमको ट्राई करना है। सिंपल। अभी तक क्या हो रखा है, यहाँ पे हाथ रखा है। जब हम स्विमिंग स्टार्ट करते हैं तो जैसे ये हाथ यहाँ से लाते हैं, ये हाथ ऐसे नीचे चले जाता है, लेकिन हम किकबोर्ड से जब ये हैंड मूवमेंट की प्रैक्टिस करेंगे तो ये हाथ नीचे नहीं जाएगा, ये हाथ यहीं रहेगा। तो पहले ये हाथ से सांस लेके यहाँ तक लाना है और फिर बॉडी का बैलेंस बनाना है 1 सेकेंड, फिर उसके बाद इस हाथ को वापस लाना है, फिर बॉडी का बैलेंस बनाना है। इससे आपकी बॉडी इधर उधर बहकेगी नहीं, ठीक है। इसको कैचअप ड्रिल कहते हैं। अभी देखो शुरुआत में क्या होता है कि जैसे हम यहाँ से सांस लेते हैं, अंदर जाते हैं, तो अंदर जब तक हम सांस छोड़ते हैं या हाथ जब तक लाते हैं तब तक सांस खत्म हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अंदर धीरे 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 सांस छोड़ना है। और एक मिस्टेक सबसे ज्यादा जो बिगिनर करते हैं और जिसकी वजह से पैनिक होते हैं,
लेग्स बहुत ज्यादा तेज चलाते हैं, डर लगता है इसलिए बहुत तेज लेग्स चलाते हैं और इसी में हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। हम थोड़े से दूर जाके रुक जाते हैं। तो हमें लेग्स को सिर्फ सपोर्ट के लिए यूज करना है, बाकी हैंड मूवमेंट से बॉडी को कंट्रोल करना है, ठीक है। ये ड्रिल की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिसेस करोगे, आपकी बॉडी एकदम इजी मूव होने लग जाएगी। देखो ये मैं जो बच्चों को स्विमिंग सिखाता हूँ उसका भी यही सीक्रेट ड्रिल है। ये सबसे लास्ट ड्रिल मैं करवाता हूँ और इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा के फिर बिना किकबोर्ड के स्विमिंग चालू हो जाती है। So, अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है या फिर कोच नहीं है और आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो, ऑल स्ट्रोक्स की ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @swimlikepro2024। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप किकबोर्ड को छोड़ दोगे और बिना किकबोर्ड के स्विमिंग शुरू कर दोगे। अगर आपको स्विमिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछो, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मिलने वाला है चैनल पे बहुत कुछ और मैं बिगिनर्स को स्टेप बाय स्टेप स्विमिंग सिखाता हूँ। इसलिए आप चैनल को अभी ज्वाइन कर लो, आपको मिलने वाला है 0 से एडवांस